हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की सलामती बख्शी। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है, ये खुदा का जलाल है। आज खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल का खत देखते हैं। गलतियों के नाम पे पौलुस रसूल ने खत लिखा। तो पौलुस रसूल क्या लिखता है? 5 गलतियों का नाम खत है, 5 बाप है और उसकी 7वीं आयत है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें कौन मना करने वाला है? तुम्हारी तो बुलाए हुए की तरफ से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावंद पर में तुम पे भरोसा है, लेकिन तुम मगर सारे तरफ से नहीं, खुद तुम्हारी तरफ से तो नहीं, लेकिन जो तुम्हें मना तुम्हारा जो तुम्हें घबरा देने वाला है, वो ख्वाह कोई भी हो सजा पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल कितनी खूबसूरत 1-2 बातें नहीं 14 खतूत लिखने वाला। मेरे अज़ीज़ो, वो पहले तो जब सौल उसका नाम था, तो सौल का मतलब जाहिर होता है सिताने वाला। तो जब उसका नाम बदल गया, पौलुस आ गया, तो पौलुस का मतलब है सबको पुछाने वाला। अब पौलुस की तरफ देखिए, पौलुस ने कितनी खत नहीं खतूत, खतूत का मतलब है बहुत बड़े बड़े खत, कलीसिया को लिखे हैं। तो ये गलतियों की कलीसिया को खत लिख रहा है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में कौन है जो तुझे मना करने वाला है? क्योंकि कोई भी इंसान चलता चलता थकता नहीं, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट हुआ, भाई की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी की तरफ से, या किसी और शख्स की तरफ से रुकावट आए, तो खुदा की कलाम में पौलुस रसूल लिखता है कि वो सजा पाएगा। क्योंकि रुकावट जो खुदावंद के लिए दौड़ता है, जो खुदावंद के लिए भागता है, वो अच्छी कुश्ती करता है। आज हमें जरूरत है इस जमीन पर रहकर इससे कुछ नहीं हमने लेकर छाना,
खाली हाथ आए और खाली वापिस जाना है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, दो चीजें हैं जिनको हमने एक चीज जरूर लेकर जानी है। अच्छी माल होंगी, अच्छी दौड़ होगी, अच्छा चाल चलन होगा, अच्छा रवैया होगा, तो फिर खुदा की बादशाही के वारिस बनकर जाएंगे। अगर हमारी बुरी चाल चलन, बुरी दोस्ती, बुरी मंसूबे, बुरी ख्वाहिशें और बुरा रास्ता हमारी जिंदगी को वीरान कर देगा। दोनों रास्तों पे हमने गौर करनी है, किसके साथ चलना है। ये फैसला हमने पौलुस रसूल की तरह अपनी जिंदगी के साथ करना है। तो जो अच्छा फैसला नहीं करते वो यहाँ पे भी रोते हैं, यहाँ पे भी पछताते हैं, यहाँ पे भी परेशान हैं और वहां पे भी जाकर भी परेशान रहेंगे। आज हमने ये फैसला करना है ताकि अपनी जिंदगी के लिए कौन सा अच्छा फैसला करते हैं। जो अपनी जिंदगी के साथ अच्छा बीज बो जाता है वो अच्छा काटेगा। जो आंसुओं के साथ रोएगा, आंसुओं के साथ बोएगा, वो खुशी के साथ काटेगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। आज वो परेशानी में होगा, आज वो दुखों में होगा, आज वो मुसीबत में होगा, लेकिन उसके लिए इंजाम अच्छा होगा, क्योंकि वो खुदा के जलाल के लिए भागता है, दौड़ लगाई है, अच्छी कुश्ती करता है। तो जब इस दुनिया से रेलत हो जाएगा तो फिर उसे आसमान की बादशाही का वारिस बनाया जाएगा। तो जब इस जमीन पर रहकर गुनाह की कुश्ती, बुराई की कुश्ती, बुरे मंसूबों की कुश्ती, जादूगरों की कुश्ती, बुत परस्ती की कुश्ती, वो कुश्ती कर रहा है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होगा। वो एक दिन मारा जाएगा और फिर सजा पाएगा। उस सजा से बचने के लिए जरूरी है हम आज दुख पाएं, लेकिन खुदा को हरगिज ना भूलें, तौबा करें। पौलुस रसूल जिसको खुदा ने बादशाह इस्राएल का बनाया और इस्राएल का बादशाह बन गया और लोगों को मारता था। जहां भी इबादत होती थी, जहां भी मसीहों का नाम सुनता था, जहां भी मसीहों के चर्चा होता था, वहां पे जाकर उन लोगों को पकड़कर मारता था। तो मारता कैसे था? घोड़े को साथ घोड़े लेकर जाने हैं और जितने लोग काबू आ गए, जितने लोग पकड़े गए, उनकी कमर के अंदर कमर में रस्सा बांधना है और घोड़े की गले पे रस्सा बांधा होगा और घोड़े को चबक मारनी है। और घोड़ा जब भागता था तो उसे घसीट घसीट कर, तरसा कर मार देता था। लेकिन जिस दिन बदला, जिस दिन खुदा ने उस पर मुहब्बत किया, खुदा ने उसे पकड़ लिया, खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया।
दमिश्क में जा रहा था, दमिश्क की तरफ जा रहा था। वहां पे सुना था कि दमिश्क के अंदर इबादत हो रही है, और अपने सरदार कहन से कहा जितनी भी वहां पे चर्च हैं उनके मुझे खत निकाल कर दे दे। वो खत लेकर वहां पे जा रहा था और दमिश्क में नहीं पहुंचा तो खुदा ने क्या किया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कहने लगा है खुदावन, तो खुदा ने कहा तो मुझे क्यों सिताता है? जो आज गुनाह करता है वो खुदा को सुता रहा है, जो बुरी काम कर रहा है वो खुदा को सुता रहा है, लेकिन जरूर मारा जाएगा। एक दिन जब पौलुस रसूल पर खुदा जाहिर हुआ तो फिर खुदा ने दमिश्क में नहीं पहुंचने दिया। रास्ता में उसकी आंखों से अंधा कर दिया और खुदा ने कहा मुझे क्यों सिता रहा है? और उसने कहा खुदावन मैं तुझे नहीं सिताता। तो खुदा ने कहा ये जो मेरे लोगों को, मेरी कबीला को और दुनिया को जो मसीह का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, उनको जाकर तू मारता है और मुझे सिता रहा है। तो खुदा ने क्या कहा, जा मेरा खादिम हननिया है, उसके पास जाएगा, वो तुझ पर दुआ करेगा और तू अच्छा हो जाएगा, बीना हो जाएगा, देखेगा। तो जब हननिया से खुदा ने कलाम किया, हननिया को कहा सौल तेरे पास आएगा, तो उस पर दुआ करेगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो हननिया के पांव से जमीन निकल गई। वो कहने लगा खुदावन मैं उसकी करीब नहीं जाऊंगा, वो तो मसीहों को मारता है। तो खुदा ने कहा नहीं, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, वो तो उस पर दुआ करेगा, उसकी वसीला से मेरा काम होगा। खुदा अपने लोगों को जो गुनाहगार, जो रद्द किए, जो बुरे लोग, खुदा उनको पकड़ता है और उनको तब्दील करके, साफ करके अपना काम लेता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगी के साथ फैसला करें, कल को ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। मेरे अज़ीज़ों, एक खातून थी, गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, बेवा थी, अब 300 रुपया महीना कमाती थी। 300 के अंदर उसका घर का इंतजाम भी नहीं चलता था। ना वो दही की दे रही थी, ना वो शुक्रगुजारी दे रही थी, ना वो हदिया दे रही थी। एक दिन कोई मांगने वाला या कोई खुदा का खादिम उसके पास आया तो उसने 10 रुपए उसे दिए। मेरे अज़ीज़ों, जब उसने 10 रुपए दिए तो वो उसके आसमान की बादशाही में चले गए, उसके घर पे लगा दिए गए। आज हमने गौर करनी है,
उसकी मालकिन जो थी वो अपने लोगों को, मांगने वालों को, रास्ते में जाते लोगों को बहुत कुछ दान करती थी। एक दिन वक्त आया तो वो उसकी मालकिन मर गई। फिर वक्त आया तो वो बहन मर गई। तो जब फरिश्ते लेकर जा रहे थे, पहले जो अच्छी क्लास के क्लास 1, तो देखती है ये तो मेरी मालकिन का घर है, बड़ा खूबसूरत है। तो जब से उनसे आगे क्लास 2, 3, 4, जब बिल्कुल बाहर वीरान जगह, खंडर घर, जिनका छत भी नहीं, दरवाजा भी नहीं और छत बह रही है, एक खंडर घर में जाकर कहा कि ये आपका घर है, दीवारें कच्ची हैं, बह रही हैं, छत चो रही है और एक खिड़का लगाया गया दरवाजा। तो कहने लगी कि यही दरवाजा, यही छत, यही घर मेरे लिए रह गया है। तो फरिश्तों ने कहा जो कुछ आपने भेजा वो लगा दिया गया है। मेरे अजीजों, आज ये बात करने का इसी के लिए मकसद ये है, अच्छी दौड़ लगाएंगे, अच्छी कुश्ती करेंगे, अच्छा किरदार अदा करेंगे तो फिर अच्छा मुकाम मिलेगा। मेरे अजीजों, अच्छा मुकाम इस जमीन पर रहकर अपना घर बनाना है। तो जो अपना घर नहीं बनाएगा उसके लिए ऐसा ही होगा। आज हमें जरूरत है कि हम अच्छी कुश्ती, अच्छी दौड़ लगाएं। थोड़ा सा आटा खमीर लगाया जाता है, वो सारे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। एक गुनाह जिंदगी के अंदर वो सारी जिंदगी को वीरान कर देता है। तो हमारी जिंदगी में कितने गुनाह है। आदम का एक गुनाह था, खुदा ने बागी अदन से बाहर निकाल दिया, निकल जा यहां से। तो खुदा वहां से निकाल कर फिर पछताया भी है। खुदा ने फिर अंबिया को, नबियों को, रसूलों को भेजा, आदम को वापस ले आओ। लेकिन आदम गुनाह की तरफ बढ़ता गया, वापस नहीं आया। आज भी कोई भी आदम है, कोई भी इंसान है, गुनाह की हदूद में बढ़ेगा, पीछे आने की कोशिश नहीं करता। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादत को बदलें, अपनी सोच को बदलें और खुदा की तरफ दौड़ लगाएं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके हुज़ूर दुआ मांगे। आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत कलामे खुदा के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे बदल के लिए, बरकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। ऐ बाप आसमानी, आज की कलामे मुकद्दस की वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दी, ताकि वो अच्छी कुश्ती कर सकें,
अच्छी दौड़ लगाएं और खुदावंद हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना सोताइश करें, तेरी मादा सिराई करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को दुनिया की कोने कोने तक पहुंचा सकें। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर चिकना बाखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे संभाला, तूने मेरे घराना को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूं। तूने मेरे बच्चों को बेहद प्यार किया, खूबसूरत दिन दिया, रात भर इबादत की, सलामती बख्शी। ऐ दुख बीमारियों का परेशानी कमजोरियों सुनने वाले लोगों से निकलो, गंदी तासीरों निकलो, शैतान की कहतों निकलो, लानती वबा निकलो, अंदरूनी बीमारियों निकलो। यीशु का जलाल सुनने वाले लोगों में बरकत पाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, तेरा जलाल को मांग लेता हूं। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा मत पार, मेरे घराना पार, मेरे बच्चों पार अपना हाथ बढ़ा, सुनने वाले लोगों पार, मेरी कलीसिया पार, मेरी कौम पार, मेरे मुल्क पर हाथ बढ़ा। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदा, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आया है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। खुदावंद पाक खुदा, आज की कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अक्ल देना से मामूर करना, बरकत से लबरेज करना, दुख बीमारियां परेशानी तेरी कलाम के वसीला उनकी जाएं, वो लोग बरकत पाएं, वो लोग बीमारियों से, गंदी तासीरों से, अंदरूनी बीमारियों से आजाद हो जाएं और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज की सारी रहनुमाई के लिए। वापस शुमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना,
मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, पाक वाद के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पाँव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शौकत में घनी है। पाकरू हम तेरा शुक्रगुजार हैं। तूने मुझे प्यार किया, मेरी कौम को प्यार किया। मैं तमाम पासबानों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ। तेरे कलाम में लिखा है, पासबान और वरिष्ठ आग के शौले हैं। आए खुदावन, एक एक पासबान को बरकत दे, ताकि रूहों को जीत कर तेरे गला में जमा करें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बड़ी बरकत दे। उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनको खुशी के ऊंचे दिन बख्श देता है ताकि वो खुशी के साथ तेरी हजूरी में आए। जैसा खुदावंद पाक खुदा ये मुस्लिम भाई यीशु को देख रहा है, इसी तरह हर एक घुटना तेरे हजूर झुकेगा। खुआ आसमानियों का हो, खुआ जमीनियों का हो, खुआ नीचे पताल में पानी के नीचे हो, हर एक घुटना खुदावंद यीशु मसीह के हजूर झुकेगा। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे भी झुकने का फजल दे, ताकि मैं तेरे हजूर झुककर तेरी मिन्नत करूं, तेरे हजूर भाग सकूं, ताकि खुदावंद उस अच्छी दौड़ लगा सकूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। उन बेटियों को बरकत दे जो भी औलाद हैं, उनको औलाद से मिरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। तो बड़े हम गट्टें तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। जो मुसीबत ज़दा हैं उनको रहाई, शिफा, निजात बहाल कर दे, ताकि वो जिंदगियां बहाल होकर तेरे हजूर आए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।